हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज मैं आपको लार्ज फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। लार्ज फंक्शन हमारा काम करता है जैसे कोई चीज़ आपको टॉप 5 ढूंढना हो या टॉप 3, टॉप 7, टॉप 6 या टॉप 1, टॉप 2 आपको ढूंढना हो तो वह ढूंढ कर आपको देता है डेटा में से। तो आपको कैसे किया जाता है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। जैसे आपको पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हाईएस्ट सेल निकालना है, सेल अमाउंट। तो हाईएस्ट सेल के लिए तो आप मैक्स फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैक्स का कैसे अप्लाई करते हैं मैं करके दिखाती हूँ। इक्वल टू लिखे, लिख लिया आपने, MAX लिखे, टैब बटन प्रेस करें, कर दिया आपने। अब बोल रहा है नंबर 1, तो हमें क्या निकालना है, सेल्स। तो सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कर लिया आपने, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करते ही आपका सबसे हाईएस्ट सेल यहाँ पे निकल के आ गया। जो हाईएस्ट सेल है वो उसका अमाउंट निकल के आया। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, 497। आप देख सकते हैं 497 यहाँ पे निकल के आ गया। मैक्स फार्मूला सबसे हाईएस्ट सेल निकल के आपको दिखा देता है। जैसे इसी में आपको टॉप 3 निकालना हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, लार्ज फंक्शन। तो लार्ज फंक्शन कैसे अप्लाई होता है आपको करके दिखाते हैं। जैसे इसमें आपको क्या निकालना है, टॉप 3 सेल्स। तो टॉप 3 सेल्स के लिए क्या करना होगा, आपको लार्ज फंक्शन अप्लाई करना होगा। तो इक्वल कीजिए, लार्ज लिखिए, LARG लार्ज, टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या पूछ रहा है, एरे। तो एरे क्या देना है, सेल्स निकालना है। तो सेल्स का कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, सेल्स को छोड़ के सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, कर दिया आपने, कॉमा दीजिए। अब क्या पूछ रहा है, के का मतलब वो यहाँ पे वो है कि जैसे आप कौन सा वैल्यू को निकालना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट दे दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद सबसे फर्स्ट सेल निकल के आ गया। सबसे हाईएस्ट क्या था, 497 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 0.8 है तो 0.8 भी यहाँ पे निकल के आया, आपने देखा। जैसे सेकंड निकालना है तो सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेम से फिर से अप्लाई कीजिए। सेकंड के लिए लार्ज फंक्शन, LARG लार्ज लिख लिया आपने, टैब बटन प्रेस किया, एरे दीजिए वही सेल्स के, कर लिया आपने सिलेक्ट। अब कॉमा दीजिए, सेकंड लिखिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आपका सेकंड भी निकल के आ गया, आपने देखा। इस तरीके से थर्ड भी निकाल सकते हैं, 3 लिखकर यहाँ पे। इस तरीके से नहीं निकालना है आपको, एक निकालना है, सारे ऑटोमेटिक निकले। ये कैसे होगा तो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जाइए, फिर से लार्ज इसको कीजिए, लार्ज फंक्शन अप्लाई, लार्ज कर लिया आपने एंड टैब बटन प्रेस कीजिए। फिर से एरे दीजिए, एरो का आपने दे दिया, एरे दे दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये जो सेल्स है ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। इसी में से हमें डेटा निकालना है, इसे फिक्स कर दीजिए F4 से, लॉक कर दिया आपने। अब आपको कॉमा देना है। अब किसका बेस पे निकालना है, 1। तो सबसे फर्स्ट तो ये हमारा 1 है ना, 1 सेलेक्ट कर लिया इस कॉलम को। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपका आ गया यहाँ पे। अब एक निकाल लिया, अब यहाँ प्लस का साइन आएगा, उसे ट्रैक कर दीजिए नीचे। आपका तीनों के तीनों आ गए। जैसे फर्स्ट टॉप 3 सेल्स निकल के आ गया। जैसे सेकंड ये रहा, सेकंड ये निकल के आ गया, 3, थर्ड ये आ गया, देखा आपने। आप कहते हैं इन तीनों का सम आना चाहिए। सम कैसे करेंगे, यहाँ पे सम कर लीजिए, नॉर्मल SUM सम लिख लिया आपने। यहाँ पे सम निकालना चाहते हैं तो इक्वल सम कीजिए, सम, टैब बटन प्रेस कीजिए, कर लिया आपने। इन तीनों का सम चाहिए, सिलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर कीजिए। इन तीनों का सम आ गया, आपने देखा कितना इजी तरीके से सम आ गया। अब आपको सम भी निकालना आ गया, कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों टॉप सेल का सम, निकाल लिया आपने। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मुझे ये अलग अलग नहीं निकालना, सेल्स मतलब जो लार्ज फंक्शन है ये तीनों एक साथ आ जाए, मतलब एक साथ करके सम आ जाए। ये मुझे अलग अलग, जैसे अलग अलग कॉमन, पहले फर्स्ट का निकाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ नंबर पे जाके हमने सम किया। मुझे एक साथ ही अप्लाई करना है, सम एंड लार्ज फंक्शन दोनों। तो कैसे होगा, जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे कीजिए अप्लाई लार्ज फंक्शन, पहले सम आपको निकालना है, सम कीजिए, सम कर लिया आपने, टैब बटन प्रेस कीजिए, फिर लार्ज फंक्शन लिखिए, लार्ज लिख लिया आपने। अब एरे देना है, तो एरे में क्या सिलेक्ट करेंगे, ये कर लिया आपने सिलेक्ट, कॉमा दीजिए। कॉमा के बाद आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट ओपन करना है एरे देने के लिए। करली ब्रैकेट ओपन कर लिया। आपको कितने चाहिए टॉप, तो थर्ड तक चाहिए, 1 2 3, कर लिया आपने। करली ब्रैकेट क्लोज कीजिए। करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको कौन सा ब्रैकेट क्लोज करना है, लार्ज वाला, पहले लार्ज वाला ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर आपको सम वाला ब्रैकेट क्लोज करना है, कर लिया आपने, और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपका तीनों का सम एक साथ निकल के आ गया। आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ी अलग अलग से, आपने देखा एक साथ सेम रिजल्ट निकल के आया, आपने देखा। इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, आपका रिजल्ट सेम आएगा। आ गया ना आपका सेम रिजल्ट। आपने देखा कितने आसानी तरीके से सम फंक्शन लार्ज फंक्शन के साथ काम करता है। आपने अच्छे से लार्ज फंक्शन समझ लिया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा रिवर्स करके, और आपको वीडियो अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।